हम लोग इससे पहले स्वर संधि के 8 भेद की चर्चा किए थे। उसी का दूसरा भेद गुण संधि है। उसी पर हम लोग आज विचार करेंगे। गुण एक संज्ञा है। अदेन गुणः, इस सूत्र से गुण संज्ञा विधान किया जाता है। पाणिनि व्याकरण में, अर्थात पाणिनि के जो लिखे गए अष्टाध्यायी सूत्र हैं उसमें ये अदेन गुणः गुण संज्ञा करने का सूत्र है। उसमें औत तथा एंग को गुण संज्ञा होती है। औत क्या हुआ? औ तथा आ। एंग एंग प्रत्याहार जो वर्ण हुए ए तथा ओ, इसकी गुण संज्ञा होती है। फिर आद गुण, इस सूत्र से गुण विधान किया जाता है, अर्थात गुण किया जाता है। औ आ के बाद ई रहने पर गुण ए होता है। ऊ रहने पर, अर्थात हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ दोनों में से कोई भी ऊ रहने पर गुण ओ होता है। और री रहने पर और हो जाता है। तो मैं स्पष्ट रूप से लिख दिया, जो पूर्व पद के अंत में यानी प्लस से पहले जो शब्द होंगे, शब्द यानी पद, पद माने शब्द, जो शब्द होंगे उसके जो अंत वर्ण होंगे उसमें अ हो या आ हो, यानी और है या आ रहे। और प्लस के बाद जो उत्तर पद हैं, उत्तर शब्द हैं, यानी बाद के शब्द हैं प्लस के बाद, उसमें उसके आदि में, उस शब्द के आदि में ई हो, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, यानी ई हो, तो गुण ए होता है। जैसे मैं उदाहरण दिया, अथ जोड़ इदम बराबर अथेदम। अथ का अ, यानी प्लस से पहले जो अथ शब्द है उसके अ, अंत अ, और इदम का ई बराबर ए। निर्णय आया यानी परिवर्तन हुआ या विकार आया, ए। देव जोड़ ईसह, यहाँ देव में अ है और ईसह में दीर्घ ई है। मैं पहले कह दिया था, जो ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, प्लस से पहले शब्द के अंत में यानी प्लस से पहले अ हो या आ हो, तो अ आ के बाद ई रहने से गुण होता है। तो यहाँ भी देवेशः में ए आया है। गंगा इति, यहाँ गंगा में आ है और इति में ई है, दोनों मिलकर के गंगा का आ और इति का ई दोनों मिलकर के ए हुआ। महाजोड़ ईसह, महाजोड़ ईश्वर, महेश्वर, महा में आ और ईश्वर में ई, ईश्वर का ई, तो दोनों का निर्णय ए में आया। ये 4 उदाहरण गुण का हुआ, अर्थात मैं लिख दिया गुण ए हुआ। ठीक इसी प्रकार पूर्व पद के अंत में अ या आ हो और उत्तर पद के आरंभ में यानी शुरू में, आदि में ऊ या दीर्घ ऊ हो, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ हो, तो निर्णय, विकार, परिवर्तन ओ में आता है, अर्थात ओ हो जाता है। जैसे सूर्य जोड़ उदय, सूर्य में अ और उदय में ऊ दोनों मिलकर के ओ हुआ, ये गुण हुआ। मैं लिख दिया अ जोड़ ऊ बराबर ओ। फिर महा जोड़ उदय, महोदय, यहाँ भी महा का आ और उदय का ऊ दोनों मिलकर के ओ हुआ है, महोदय। शिव उर्मी, शिव में अ और उर्मी का दीर्घ ऊ बराबर ओ, शिवोर्मी, शिवोर्मी ही गुण हुआ। महाजोड़ उर्मी ही, महोर्मी ही, महा का आ और उर्मी का दीर्घ ऊ बराबर ओ हुआ, तो महोर्मी ही। ये 4 उदाहरण गुण का हुआ, अर्थात अ के बाद ऊ रहने से गुण ओ हो जाता है। आ के बाद ऊ रहने से, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, रहने से गुण ओ हो जाता है, तो ओ हुआ। ठीक इसी प्रकार पूर्व पद के अंत में अ या आ हो और उत्तर पद में ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, निर्णय और में आता है। निर्णय क्या आता है? और में। तो जैसे देव जो ऋषि, देवर्षि, देव का और ऋषि का री बराबर और हुआ, तो देवर्षि, देवर्षि। ठीक उसी प्रकार महा जो ऋषि, महर्षि, महा में आ और ऋषि का री बराबर महर्षि, अर्थात दोनों में और आया है, तो यहाँ लिख दिया मैं गुण और हुआ।
विशेष जानकारी की बात यह है कि जहां आप निर्णय अर्थात विकार परिवर्तन दो वर्णों के मेल से यदि आपको ए दिखे, ओ दिखे या अर दिखे, तो आपको क्या समझना है? गुण समझ लेना है। अर्थात यहाँ गुण हुआ है, यह स्वतः ज्ञान है, स्वतः ज्ञान होना है। जो निर्णय में ए, ओ या अर दिखने में आए तो गुण समझ लेना है। तो ये रहा गुण संधि।